सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आज की दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों की खुशियों से ज़्यादा दुखी हैं। आज आपको एक कहानी राजा की सुनाती हैं। राजा बहुत ही दयालु था। वो डेली 100 आदमियों को खीर खिलाता था, बनवा के हलवाई से बनवाता था, डेली खिलाता था और उसको ये बहुत अच्छा लगता था, दान करना, पुण्य करना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस खीर में जहाँ खीर बन रही थी तो सांप आ गया और उसका जो विषैला विष था उसमें चला गया, क्योंकि उसमें वो खीर खाने लगा था। लेकिन राजा को नहीं पता चला, ना हलवाई को पता चला। वो सारे के सारे वो खीर खीर खिलाई गई तो सारे के 100 लोग सारे खत्म हो गए। राजा अपने अंदर ग्लानि महसूस करने लगा और सब उसको दोष भी देने लगे कि कैसी खीर बनाई, कैसी खीर बनाई। वो अंदर अंदर से टूटता चला गया। उसने सोचा कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं अपना राजपाट छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे कारण 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो वो ऐसे ही चला गया, जंगल में चला गया। तो जंगल से पहले एक गांव पड़ा, तो उसने सोचा चलो आज मैं यहाँ रात रुक जाता हूँ। तो चौपाल पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि कोई घर ऐसा है कि जहाँ भक्ति ज़्यादा करते हों। तो चौपाल पे बैठे लोगों ने कहा कि एक भाई बहन है, वो बहुत पूजा पाठ भक्ति करते हैं, आप उनके यहाँ रुक सकते हैं। तो वो राजा उनके पास में भाई बहन के पास में गया। तो वो भाई बहन बहुत खुश हुए तो उनके यहाँ रुका। लेकिन जो वो बहन थी वो बहुत पूजा करती थी। सुबह उठ के सबसे पहले 4 बजे वो ध्यान करा करती थी। तो एक दिन अगले दिन जैसे वो ध्यान कर रही थी तो उसको काफ़ी समय लग गया। तो उसका भाई बहुत गुस्सा हुआ कि हमारे घर में मुसाफिर रुके हैं, तुमने खाने का भी इंतजाम नहीं करा, तुम जब से ध्यान लगा रही हो कम से कम मुसाफिर का तो सोचती। तो बहन ने कहा कि नहीं, जब मैं ध्यान लगा रही थी तो ऊपर काफ़ी बहस चल रही थी और फैसला लिया जा रहा था कि एक राजा था और वो 100 आदमियों को खीर खिलाता था डेली, लेकिन वो खीर विषैली होगी, उससे 100 लोग खत्म हो गए। कह रहे इसका पाप किसको लगेगा। तो राजा ये बातें सुन रहा था। वे उठ के आया कि क्या फैसला हुआ। कह रहे फैसला ये हुआ कि अगले दिन के लिए कह दिया गया है कि कल को फैसला सुनेगा, तो मैं कल जब ध्यान करूंगी जब मैं बता पाऊंगी। राजा ने सोचा कि ठीक है, तो आज रात और रुक जाता हूँ मैं। तो भाई बहन से कहने लगा कि मैं आज रात और रुक जाऊं क्या। तो भाई बहन ने कहा ठीक है, आप रुक सकते हैं, कल चले जाना, कोई बात नहीं। जैसे ही वो एक दिन और रुका तो पूरे गांव में बातें होने लगी। जो चौपाल पे लोग बैठे हुए थे वो बातें कर रहे थे, कह रहे ये वैसे ही ढोंगी बनता था, अपने आप में भक्त बनता था, देखा कि जवान लड़की घर में है इसलिए वो और रुक गया है। तो इस तरह से पूरे में परवाह होने लगी और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। और फिर अगले दिन फिर जो बहन थी वो ध्यान कर रही थी है, और ध्यान कर काफ़ी देर होगी। ध्यान करने के बाद में वो उसने फिर खाना वाना बनाया। तो राजा ने पूछा कि क्या फैसला हुआ। तो उस लड़की ने कहा कि जो पाप लगा है ना, जो चौपाल पे बैठे लोग बुराई कर रहे थे ना तुम्हारी, उनको पाप लगा है कि निंदा और बुराई करते हैं ना वो अपने ऊपर पाप ले लेते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो लोग सारा दिन कानाफूसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो अपना ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनकी बुराई वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और किसी की परिस्थिति कैसी भी हो कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता होता। और मैं इसी तरह से आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।